हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ केवीएस और नेवीएस टायर 2 का जो पेपर 28 मार्च को यानी आज हुआ है, उसका लेवल कैसा आया था। पेपर हार्ड था या मॉडरेट से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा था? दिव्यांगत की जांच में सहायता करती है जबकि मूल्यांकन में सहायता करती है। तो क्या करती है यहाँ पर आपको बताना था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन पूछे थे। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपका दूसरा वाला था। जिस भी फ्रेंड्स ने दूसरा वाला लगाया, यानी कि जोखिम संकेतों की पहचान करने और समर्थन की प्रकृति और सीमा निर्धारण करने, यानी कि इसका ये कार्य होता है। तो जिसने फ्रेंड्स ने दूसरा आंसर लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विकासात्मक अक्षमता के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको बताना था किसको किया जाता है। आपके 4 ऑप्शन इस तरह दिख रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, स्वैलीन क्रम विकास, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट है, दूसरा वाला। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा है कि आपके संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और अभी समय UNCRPD निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित कौन से को बढ़ावा देती है? पृथक स्कूली शिक्षा, नंबर 2 आता है कानून के समक्ष समानता, और तीसरा ऑप्शन आता है संस्थागतकरण, और चौथा ऑप्शन आता है परोपकार आधारित कल्याण। तो आप कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कानून समान, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। जिस भी फ्रेंड्स ने बी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो ये आना देखिए। तो इसमें आपका पूछा था कि प्रारंभिक हस्तक्षेप तक अधिक प्रभावी होता है जब इसे बचपन के शुरुआत दौर में शुरू किया जाता है। पहला आपका कथन कारक था नीचे आर। प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान तांत्रिक का संबंधित लचीलापन अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें कथन कारक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें कौन सा रहेगा? इसमें ए वाला एकदम करेक्ट है। जिससे फ्रेंड्स ने ए लगाया एकदम राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, अब फिर आपका कथन कारक से ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि कथन कारक के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला में क्या पूछा है कि दिव्यांगत का परोपकार मॉडल निर्भरता को सुदृढ़ करता है। तो इसमें कारक पूछा है आपको परोपकार मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों को देखभाल और दया के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? यदि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका आंसर कौन सा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए, यानी कि आपके दोनों ही सही हैं, क्योंकि ए और आर सही इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यचर्या निम्नलिखित बात पर जोर देगी। तो किस पर देगी? आपके 4 ऑप्शन वहां पर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला, यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर है। बी एकदम करेक्ट आंसर है जिसने भी लगाया है, क्योंकि ये जो होता है वो शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय अर्थ निर्माण का काम करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा था? सातवां जो क्वेश्चन पे आते हैं, सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा? तो ये भी आपका कथन कारक है। मैंने आपको बताया कि कथन कारक के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, भर भर के आपके कथन कारक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूनतम सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के बाद भौतिक अवसंरचना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 कारक आता है। आप कारक तो कथन तो हो गया आपका, अब आता है कारक। सीखने के परिणाम भौतिक वातावरण की बजाय केवल पाठ्यचर्या की गुणवत्ता से ही निर्धारित होता है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका दोनों ही इसमें गलत है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला रहेगा, यानी कि डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आता है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है विकासात्मक विलंब कक्षा व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, और क्योंकि सीखने की अधूरी जरूरतों को परिणाम स्वरूप कुंठा हो सकती है। और कारक कहा है कि विद्यार्थियों जिसे लेखन वैकल्य है और धारा प्रभाव बढ़ने में समस्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए और आर, यानी कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि ए वाला आपका सही रहेगा, ये वाला आपका गलत है। यानी कि कहाँ पर आपका ऑप्शन है? तो सी वाला, तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हाँ, इसमें भी आपका कथन कारक है, देख लीजिए। तो पहले देखते हैं तंत्रिका संबंधित परिपक्वता एक संगठित पदानुक्रमित तरीके से आगे बढ़ती है। तो आपका कारक होता है विकास शीर्षगामी और समीप दुर्मुख पैटर्न के अनुसार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका, इसमें आपके दोनों ही करेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों करेक्ट है और इसकी
व्याख्या भी करता है, यानी कि ए वाला एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ए वाला इसका यानी कि पहला वाला सही है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विकासात्मक प्रतिमान को किस तरह समझा जाना चाहिए। तो किस तरह समझा जाना चाहिए तो आपको बताना था। इस तरह आपको 4 ऑप्शन मिले थे वहां पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका सी वाला रहेगा, यानी कि तीसरा वाला। तीसरा वाला आपका नहीं, तीसरा वाला सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11वें क्वेश्चन में पूछा है कि 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होने वाली और अंकुरने वाली दिव्यांगत को आमतौर पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, वर्णात्मक दिव्यांगता, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा था? 12वें क्वेश्चन में पूछा है हाँ, 12वें क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी संयुक्त दिव्यांगता और दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्नलिखित पर जोर देता है। किस पर जोर देता है आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी, यानी कि तीसरा वाला एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में दिव्यांगता की समकालीन समझ को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो आपको बताना है कि समकालीन समझ को कौन सा अच्छा दर्शा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, दिव्यांग व्यक्ति व्यक्तिगत विशेषताओं और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच परंपरागत क्रियाओं का परिणाम है। तो इसका सी यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी अवसंरचनात्मक विशेषता सहयोगात्मक शिक्षण को सबसे प्रत्यक्ष रूप से सुसर्जित करती है। तो आपको बताना है कौन सी करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा बैठने की, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, बैठने की लचीली व्यवस्था एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विद्यार्थियों में गहन और दीर्घकालीन समझ विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? क्या चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करके सीखने के लिए सामग्री और अवसर प्रदान करें, यानी कि तीसरा वाला एकदम सही है। तीसरा वाला यानी कि तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। ये आता है आपका 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपका कथन कारक ही पूछा है कि निदान के लिए केवल पहचान स्कैनिंग उपकरण ही पर्याप्त है। और दूसरे कारक में पूछा है स्कैनिंग बच्चों को सही तरीके से करते हुए पहचान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आपके दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही गलत दिए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ पर इसमें निर्भर दिया है। यानी कि आपके स्कैनिंग से काम नहीं हो सकता, खाली स्कैनिंग से ही काम नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बच्चों को करवाए जाते हैं। तो इसलिए इसके दोनों ही करेक्ट यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट आंसर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला रहेगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वें क्वेश्चन में पूछा है इतिहास के शुरुआती काल में दिव्यांगता को अक्सर कैसे समझा जाता है। तो कैसे समझा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नैतिक और धार्मिक व्याख्या के अनुसार, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी लगाया एकदम करेक्ट आंसर है बी वाला, यानी दूसरा वाला। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समकालीन दृष्टिकोणों के अनुसार और के बीच परम्पस्त क्रिया से उत्पन्न होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका व्यक्तिगत स्थिति पर्यावरण बाधाएं, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आपका मिलान के लिए आया है 19वां क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। तो इसमें आपका मिलान के लिए आया था कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका चिकित्सा जो मॉडल होगा वो आपका कौन सा रहेगा? चिकित्सा मॉडल आपका बी वाला रहेगा, ये पहला दूसरे से मिलेगा। और आपका जो दूसरा वाला रहेगा वो आपका सी का रहेगा। और तीसरा वाला जो रहेगा आपके सी वाला या यानी कि आपका गलत हो गया। तो देखिए पहला वाला जो रहेगा वो आपका बी से मिलेगा, सही था। और दूसरा वाला जो होगा वो आपका सी से मिलेगा। और तीसरा वाला जो होगा आपका वो आपका डी से मिलेगा। और जो आपका लास्ट वाला होगा वो आपका ए से मिलेगा। तो इसमें किसमें मिल रहे हैं देख लीजिए। तो इसमें आपका ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है कि एक स्कूल दिव्यांग छात्रों को प्रवेश तो दे देता है लेकिन पाठ्यचर्या और मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं करता, यह क्या प्रतिबिंबित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, समायोजन के बिना एकीकरण। बी एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। 21वें नंबर में क्या पूछा है? इसमें पूछा कि सालामांगा घोषणा में शिक्षा और के सिद्धांत पर जोर दिया गया। तो किस पर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? इसमें आएगा आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है।
अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। ये आता है आपका 22वें नंबर क्वेश्चन। 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देख लेते हैं कि एक बच्चा जिसे श्रवण बंधित है कि माता पिता व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी की बैठक में संक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यह क्या दर्शाता है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन है, कौन सा इसका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट रहने वाला है वो आपका बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अभिभावक विद्यालय साझेदारी एकदम सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा है, ये आपका मिलान का दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, विशेष शिक्षक कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट है यानी पहला आपका दूसरा वाला सही रहेगा, और इसमें जो दूसरे वाला रहने वाला है इसका परामर्श वाला ए वाला सही है। तो इसका जो सही लगे हुए हैं एकदम और नहीं है, इसमें गलत है। तो इसमें आपकी क्या पूछा था, सही मिलान चुनिए। तो सही मिलान चुननी है, तो इसका जो कौन से करेक्ट है, तो आपके ये वाला ही करेक्ट है। बाकी देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो आपका चौथा वाला, यानी कि 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है आपका संयुक्त दिव्यांगता दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक मेल खाता है। तो किसके साथ मेल खाता है, इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यानी दूसरा वाला। सामान्य बाधा निवारण रणनीतियां होती हैं आपकी समस्या को समाधान करने के लिए, तो बी एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा है आपका, चिकित्सा मॉडल पर आधारित केंद्रित होता है, जबकि सामाजिक मॉडल यहाँ पर बताना है पर केंद्रित होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका विकृत बाधाएं, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 26वें क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षणकर्ताओं को विद्यार्थियों को क्या बताना चाहिए। तो क्या बताना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, यानी कि तीसरा वाला, वृद्धक और विकास योग्य। तो सी वाला यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सी विद्यालय प्रथा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे सीधे तौर पर समर्थन देती है। तो कौन सी देती है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है, भावात्मक अभिव्यक्त के लिए सुरक्षा प्रावधान, यानी कि सी यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। अब चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पर। 28वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरंभिक बाल्यावस्था को भाषाई विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि माना जाता है, क्योंकि। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, संप्रेषण में सहायक तंत्रिका तंत्र अत्यधिक अनुकूलीय होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा वाला एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि पहला पूछा है कथन। तो कथन में क्या पूछा है कि अच्छी तरह से निर्मित डिजाइन किए गए स्कूल भवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के सामाजिक और भावात्मक विकास में सहायता कर सकती हैं। तो आपका कारक क्या कहा था, कारक में तो ऐसा स्थान जो अंतः क्रिया गतिविधि और स्वायत्तता को प्रोत्साहित करते हैं, सहकर्मियों संबंधों और विद्यार्थियों संक्रियता में मध्यस्थता करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, इसका सही आंसर आपका, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका पहला वाला रहेगा, ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसने भी ये लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसमें यानी कि कोमल को विज्ञान में बहुत कम अंक प्राप्त हुए और वह महसूस करती है कि उसमें विज्ञान करने की प्रकृति नहीं है। कोमल अपनी असफलताओं का आरोपण किस पर कर रही है। तो यानी कि कोमल किस पर कर रही है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्षमता की कमी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने करेक्ट किए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाली हूँ आगे। और आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।